हेलो एवरीवन, वेलकम टू फोरेंसिक स्टेशन। एंड आज का हमारा टॉपिक है क्राइम सीन, उसकी प्रिजर्वेशन, उसकी इन्वेस्टिगेशन, उसके टाइप्स। ओके, तो पहले क्राइम सीन क्या है। क्राइम सीन हमारी एक जगह है जहाँ पे हमें किसी भी क्राइम के रिलेटेड एविडेंसेस मिले, जो एविडेंसेस प्रूव करें कि हाँ यहाँ पे क्राइम हुआ है। ओके, अगर हमें कहीं पे रिपोर्ट आई कोई कि हाँ हमें यहाँ पे क्राइम हुआ है इस जगह पे, तो हम उस जगह पे जा रहे हैं, इस लोकेशन पे, उस प्लेस पे गए हम, तो उस क्राइम से रिलेटेड वहाँ पे अगर हमें एविडेंसेस मिल रहे हैं तभी हम उस जगह को क्राइम सीन कहेंगे। हम बिना एविडेंसेस मिले किसी भी जगह को क्राइम सीन नहीं डिक्लेयर करेंगे। और जो क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन है हमारी, वो किसी भी केस को आगे लीड करने के लिए या उसका रिजल्ट निकालने के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल या प्रायर स्टेप रहता है। तो अब क्राइम सीन के जो टाइप्स हैं, क्राइम सीन बेसिकली प्राइमरी, सेकेंडरी या फिर कई बार टर्शरी भी हो जाते हैं उसके क्राइम सीन्स के टाइप्स। तो प्राइमरी कैसे होता है? प्राइमरी क्राइम सीन वो होता है जहाँ पे क्राइम कमिट हुआ है। एज इफ हम इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। आपको एक मर्डर केस ले ली, तो किसी ने किसी का मर्डर कर दिया एक रूम में, तो वो रूम क्या है? वो रूम हमारा एक प्राइमरी क्राइम सीन है जहाँ पे मर्डर कमिट हुआ है। बट उसको बाद में उस बॉडी को डिकम्पोज करने के लिए या छुपाने के लिए उन्होंने उसको जा कर के जंगल में फेंक दिया। ओके, तो वो जंगल क्या हो जाएगा? हमारा जंगल हमारा सेकेंडरी क्राइम सीन हो जाएगा। एंड हम कई बार एक व्हीकल का यूज़ करेंगे। अब डेड बॉडी को आप ऐसे नहीं लेके जा सकते ना, यूँ उठा के ले गए हाथ में एकदम से। तो आपने उस डेड बॉडी को किसी कार में या किसी ट्रक में लेके गए वहाँ तक, उस दूसरी जगह तक, तो वो क्या हो जाएगा? कार ट्रक आपका सेकेंडरी क्राइम सीन हो जाएगा। फिर आपने जहाँ जंगल में उस बॉडी को वहाँ पे जाके फेंक दिया, छुपाने की कोशिश करी, तो वो आपका टर्शरी क्राइम सीन हो जाएगा। तो मतलब जहाँ जहाँ पे भी हमें उस डेड बॉडी के साथ के डेड बॉडी से रिलेटेड, क्राइम के रिलेटेड हमें जो भी एविडेंसेस मिल रहे हैं वो हमारे एज अ क्राइम सीन्स होते जाएंगे। बट प्राइमरी क्राइम सीन हमारा वही होता है जहाँ पे वो क्राइम कमिट हुआ है। एंड नेक्स्ट अगर हम देखें तो क्राइम सीन्स हमारे किस किस टाइप के होते हैं? इंडोर क्राइम सीन, आउटडोर क्राइम सीन एंड कन्वीनियंस क्राइम सीन। इंडोर क्राइम सीन कौन सा होता है? इंडोर क्राइम सीन वो होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर फिक्स्ड लोकेशन में हो, मतलब एक फिक्स्ड प्रॉपर बाउंड्री हो उसकी। एज इफ कोई घर लगा लो, किसी पर्टिकुलर एक घर में क्राइम हुआ है, एक बिल्डिंग में, किसी एक ऑफिस में क्राइम हुआ है, तो उस पर्टिकुलर हमारे पास एक वॉल्स की डेफिनेट वो है बाउंड्रीज कि हाँ यहाँ पे क्राइम हुआ है। एंड आउटडोर क्राइम कौन से हो गई? अगर किसी पार्क में कोई क्राइम हुआ या फिर कभी जंगल में कोई क्राइम होता है, सुनसान रास्ते में मैक्सिमम क्राइम्स होते हैं, तो कहीं जंगल वंगल में कोई क्राइम हो गया, या फिर कोई लेक के पास कोई बॉडी हमें मिल रही है, या पानी में डूब के किसी की डेथ वगैरह हो गई है, तो वो हमारे क्राइम सीन्स कौन से हो गए? हमारे आउटडोर वाले क्राइम सीन्स हो गए। एंड कन्वीनियंस क्राइम सीन्स, आजकल काफ़ी ज़्यादा केसेस आ रहे हैं कि बस में ट्रैवलिंग बस में किसी से क्राइम हो रहा है, कोई ट्रक में, शिप में, तो इन सब चीज़ें क्या होगा? जो मूवेबल ऑटोमोबाइल्स होते हैं हमारे, तो ये हमारे कन्वीनियंस वाले में आ जाते हैं। तो इनमें मेन डिफरेंस क्या होता है? जो इंडोर वाले क्राइम सीन्स होते हैं वहाँ पे हमारा जो क्राइम सीन है वो चांसेस हैं कि हमें काफ़ी टाइम बाद तक भी हम उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, मतलब वैसा ही मेंटेन रखवा सकते हैं। अगर पर्टिकुलर एक रूम में क्राइम सीन है हमारा, उस रूम में किसी का मर्डर वगैरह हुआ है, जो भी केस हुआ है, तो उसको हम प्रिजर्व कर सकते हैं कि हाँ अगर हम चाहें तो वो क्राइम सीन हम मतलब 1 हफ्ते के लिए या 2-3 दिन के लिए हम रखवा सकते हैं कि हाँ उसको डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, हम 2-3 दिन के बाद कलेक्ट कर लें उसका। बट फर्स्ट प्रायोरिटी हमें किसे देनी पड़ेगी? फर्स्ट प्रायोरिटी देनी पड़ेगी हमें आउटडोर वाले क्राइम सीन्स को। अगर कहीं रोड पे किसी का एक्सीडेंट हो गया या किसी ने जान को किसी को टक्कर वक्कर मार दी, तो वो क्राइम सीन्स हमारे आउटडोर हो जाएंगे। पब्लिक प्लेस है एक रोड, तो आप उसको नहीं स्टॉप नहीं कर सकते आप उसको कि वहाँ पे किसी की एंट्री वगैरह नहीं है, कोई आना मत। उस क्राइम सीन को हम प्रिजर्व रखना चाहते हैं 1-2 दिन तक, ऐसा नहीं कर सकते आप। उस क्राइम सीन को आपको तभी वहाँ पे जाके उसकी फ़ोटोग्राफ्स वगैरह ले करके, वीडियो स्केच, आप उसको तभी उसको अपने तरीके से प्रिजर्व करोगे, क्योंकि आपको वो क्राइम सीन सिर्फ कुछ टाइम, जब तक आप वहाँ पे एविडेंस कलेक्ट करें तब तक के लिए अवेलेबल है। उसके बाद फिर वो सब पब्लिकली ओपन दोबारा से रोड हो जाएगा, तो सब वहाँ पे मूव करेंगे, तो आपको वो एविडेंसेस बाद में कलेक्ट करने के लिए वहाँ पे अवेलेबल नहीं होंगे। ओके, एंड नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं अपनी प्रिजर्वेशन की तरफ।
अब प्रिजर्वेशन कैसे कैसे होता है क्राइम सीन का? क्राइम सीन का प्रिजर्वेशन मेनली 3 मेथड से करते हैं हम, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी एंड स्केचिंग। तो फोटोग्राफी क्या होती है? फोटोग्राफी जो है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन के लिए, क्योंकि ये एक हेल्प करता है हमें परमानेंट रिकॉर्ड रखने के लिए। मतलब किसी भी क्राइम सीन का अगर हमें कोई परमानेंट रिकॉर्ड रखना है तो हम उसकी फ़ोटोग्राफ्स लेके रख लेते हैं अपने पास में, कि फ़ोटोग्राफ्स क्या है, ईजीली भाई जब भी हमें कोई चीज़ लगी कि हाँ हमने चीज़ हमारे माइंड से स्किप हो रही है या हम उसको रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उस सीन्स की फ़ोटोग्राफ्स देख के याद कर सकते हैं कि हाँ हमने फ़ोटोज़ लिया था क्राइम सीन का, तो वहाँ पे वो चीज़ ऐसे थी या इस कंडीशन में थी या इस जगह पे रखी थी। तो वो सब चीज़ हमें फ़ोटोग्राफ से पता चल जाती है। फ़ोटोग्राफ्स जो होते हैं हम कलर्ड फ़ोटोग्राफ्स भी लेते हैं एंड ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोग्राफ्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अब डिजिटल कैमरास चल गए या कलर फ़ोटोग्राफ्स ज़्यादा चल गई, तो ये नहीं है कि ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोग्राफ्स का कोई वैल्यू नहीं रहा। ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोग्राफ्स भी उतनी ही इंपॉर्टेंट हैं। कलर्ड फ़ोटोग्राफ से आप किसी एविडेंस का, उसका कलर, उसकी नेचर, ये सब चीज़ देख सकते हैं कि हाँ भाई वो किस कंडीशन में थी, या फिर उसका कलर वगैरह कैसा था, वहाँ पे ब्लड बटन पड़ा है तो ब्लड किस कलर का था, मतलब ज़्यादा टाइम हो गया उस ब्लड को या फ्रेश ब्लड था, उस सब कलर से आप पहचान सकते हो। लेकिन अगर कोई मतलब अगर हमें किसी चीज़ में एक मतलब माइन्यूट डिस्टिंक्शंस करना हो या कॉन्ट्रास्ट देखना हो, तो वो सब चीज़ हमारे ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोग्राफ से ही हो सकते हैं। कलर फ़ोटोग्राफ क्या है, कई बार कलर माइंड में सिर्फ एक कलर सेट रहता है, तो आप जो उसमें बारीकी वाली जो चीज़ें होती हैं ना, माइन्यूट डिस्टिंक्शंस जो करनी होती है आपको, आप वो नहीं कर पाते। वो चीज़ आपकी ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोग्राफ में ज़्यादा अच्छे से हो पाती है। और जो फ़ोटोग्राफ्स हम लेते हैं वो हमें कैसी लेनी होती हैं? फ़ोटोग्राफ्स आर टू बी टेकन एज कंप्लीट व्यू, एंट्रेंस और एस्केप रूट ऑफ कल्प्रिट एंड क्लोजअप व्यू एंड एंगल्ड व्यू। मतलब एक तो हमने क्राइम सीन पे पहुँच के हमने एक ओवरव्यू वाली फ़ोटो ले ली, मतलब पूरा क्राइम सीन जो भी है हमने पूरे रूम की एज अ फ़ोटो ले ली एक। फिर हमने देखा कि हाँ भाई जो हमारा कल्प्रिट वगैरह था वो कहाँ से एंटर हुआ होगा, तो हमने उस एंट्रेंस की फ़ोटो ली। कहाँ से बाहर गया होगा तो हमने उस एग्ज़िट वाली जगह की फ़ोटो ली दोबारा से। फिर हमने देखे अपने एविडेंसेस देखे हमने ध्यान से, तो कोई एविडेंसेस जैसे टिगड़ा है तो उसका एंगल्ड फ़ोटो लिया हमने। फिर उसको हमने ध्यान से देखा कि उस पर कुछ निशान वगैरह लगे हैं, कुछ स्क्रैच लगा है या कुछ कपड़े वगैरह मतलब कुछ भी उस पर अटैच्ड हो सकता है। तो हमने उस चीज़ की फिर क्लोजअप फ़ोटोज़ ली ध्यान से कि इसमें कुछ और भी हमें मिल सकता है एविडेंसेस, जो ट्रेसेस अमाउंट एविडेंसेस होते हैं वो वाले। ओके। फिर जो हमारी जो फ़ोटोज़ जो होती है ना, ये मेनली जैसे हमने बताया था, ये मेनली रिफ़्रेशिंग करने की मेमोरी को यूज़ होती है। जैसे हमारा जो विटनेस वगैरह है, तो कई बार क्या होता है विटनेस काफ़ी घबरा जाता है तो एकदम से नहीं बता पाता पूरी बात, तो उन्हें हम फ़ोटोज़ दिखा के रिकॉल करवाते हैं कि देखो ऐसा कुछ सीन था, तो अब आप यहाँ थे तो आपने क्या देखा था, क्या रहा था, ऐसा ही था कि नहीं था, है ना। तो वो सब चीज़ वो फ़ोटोग्राफ्स काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास वीडियोग्राफी। वीडियोग्राफी में क्या होता है, वीडियोग्राफी जो होती है ये 2 वर्ड से कंपोज होकर बना है। वीडियो मतलब कि आई सी एंड ग्राफी इज़ टू राइट, मतलब आपने जो भी वहाँ पे देखा, जो भी वॉटेवर आपने वहाँ पे जाके देखा, उस सब को आप एक रिकॉर्ड मेंटेन करके रख रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, वीडियोग्राफी में हमें मेनली हेल्पफुल होता है। फ़ोटोज़ में भी हम ले रहे हैं फ़ोटोज़ हर चीज़ की, है ना, तो वीडियोग्राफी क्यों करनी है, वीडियोग्राफी क्यों इम्पॉर्टेंट है? तो वीडियोग्राफी इसलिए इम्पॉर्टेंट है ये चेक करने के लिए कि वहाँ पे उस टाइम पे वो फिज़िकल एविडेंस था कि नहीं था। आपने फ़ोटोज़ ले लिया, अब मान लो किसी ने क्या किया, एक और फ़ोटो उसी में ला के इंक्लूड कर दिया आपकी फ़ोटोज़ में, तो आपको नहीं पता ना वो फ़ोटो वहाँ पे आपने जो फ़ोटोज़ लिए थे उनमें से एक फ़ोटो है या किसी ने एक्स्ट्रा ला के उसमें एडअप कर दिया। तो वीडियोग्राफी क्या होती है, वीडियोग्राफी से आप चेक कर सकते हैं, उसमें आप डेट एंड टाइम सब मेंशन रहता है आपकी वीडियोग्राफी में, एंड उसमें आप अच्छे से चेक कर सकते हैं कि अच्छा ये वाला एविडेंस वहाँ पे था कि नहीं था। तो आप मैच कर लेंगे कि हमारे पास ये सब फ़ोटोज़ हैं, ये वाली जो फ़ोटो है ये तो हमारा एविडेंस था ही नहीं क्राइम सीन पे, और या फिर ये वाला एविडेंस था, इसकी फ़ोटो कहाँ है। तो आप उस चीज़ को क्रॉस चेक कर सकते हो, बिकॉज वीडियोग्राफी में आप एक पूरे क्राइम सीन जो आपने देखा ना उस टाइम पे, वहाँ पे आपको उसका पूरा का पूरा एक जो भी एविडेंसेस हैं सबकी अच्छे से आपको पता होता है, कितने एविडेंस हैं, कौन सा कहाँ पर है, सबकी लोकेशन पोजीशन सब वो आपको पता रहती है।
वीडियोग्राफी जो है इसके पास एबिलिटी होती है इसमें कि क्राइम सीन को आप यूँ कोर्ट रूम में प्रेजेंट कर सकते हो। जैसे मतलब आपने वहाँ पे क्राइम सीन पे आप एंटर हुए और आपने जो जो देखा, तो उसी चीज़ को आप उसी एक पर्टिकुलर वर्चुअल व्यू में आप कोर्ट रूम में भी उस चीज़ को प्रेजेंट कर सकते हैं। और इसमें आप मतलब जब भी अगर आप चाहें कि अगर आपको भाई याद नहीं आ रहा, आपने मतलब चाहते हो आप देखना कि भाई क्या रहा होगा क्राइम सीन पे, तो आप बार बार क्राइम सीन्स पे नहीं जा सकते। जैसे हमने पहले बताया, इंडोर क्राइम सीन्स को आप फिर भी प्रिजर्व कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए। तो आपने एक बार देखा, आपको ठीक है, आपको फिर दोबारा कुछ और याद आया कि अच्छा हमने ये चीज़ भी देखी थी वहाँ पे, तो इसमें ऐसा क्या था, तो आपको फिर दोबारा देखने का मन हो रहा है उसको, तो आप इंडोर वाले क्राइम सीन्स पे बार बार जाके उसको चेकआउट कर सकते हो। बट आउटडोर वाले क्राइम सीन्स पे ऐसा नहीं होता है, बिकॉज आउटडोर वाले क्राइम सीन पे आप एक बार गए दोबारा जाओगे तो वो चीज़ आपको डिस्ट्रॉयड मिलेगी, वहाँ पे वो चीज़ आपको ऐसी की वैसी नहीं मिल सकती है। ठीक है, तो वीडियोग्राफी क्या है, उस चीज़ को प्रिजर्व रखने का काम करती है। तो आपको जब भी वो पूरा सीन देखने का मन है तो आप एक वीडियोग्राफी के थ्रू उसको आप दोबारा से रिकॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्केचिंग। अब हमें स्केचिंग क्यों चाहिए? स्केचिंग जो है, स्केचिंग हमें क्राइम सीन की और एविडेंसेस में जितना भी डिस्टेंस है, उसकी लोकेशन, उसका डायरेक्शन, वो सब बताता है कि हाँ, हमने जैसे रूम में हमने एंट्री लिया, हमने फ़ोटोज़ ले लिया कि हाँ यहाँ पे एक गन पड़ी है, या यहाँ पे सोफ़ा जो है उल्टा है, या सोफ़े के ऊपर टॉप में ब्लड लगा है, तो वो सब चीज़ हमने देख ली, उसकी फ़ोटोज़ ले ली हमने। बट हमें ये नहीं पता ना अब कि हमने जो एंट्रेंस था हमारा गेट, वहाँ से कितनी दूरी पे गन पड़ी है, बॉडी से किस एंगल पे वो है, तो वो एंगल्स, उसका डिस्टेंस, डायरेक्शंस, वो सब चीज़ हमें किससे पता चलेगी? स्केचिंग से। स्केचिंग जो है मतलब जितना ज़्यादा सीन कॉम्प्लेक्स होगा हमारा, उतने ही ज़्यादा हमारे स्केचेस के नंबर डिपेंड करते हैं, हमें उतने ज़्यादा स्केच अपने बनाने पड़ेंगे ताकि हम उसको एक ईजी वे में प्रेजेंट कर सकें। अब हमारे स्केचेस के टाइप्स कौन कौन से होते हैं? हमारे स्केचेस नॉर्मली 4 टाइप के होते हैं। एक ओवरव्यू स्केच, एलिवेशन स्केच, पर्सपेक्टिव स्केच एंड एक्सप्लोरेड व्यू। ओवरव्यू स्केच में क्या होता है? ओवरव्यू स्केच होता है हमारा बर्ड आई या फिर फ्लोर प्लेन व्यू। मतलब कि हमने जैसे रूम में एंट्री होती है, हमें एकदम से जो दिख रहा है, ओवरऑल जो भी दिख रहा है हमें टॉप व्यू से, तो हमने एक टॉप व्यू से अपना पूरा एक स्केच बना लिया कि हाँ, अगर हम ऊपर टॉप से अगर हम देखने की कोशिश करें तो हमें क्या क्या दिख रहा है वहाँ पे क्राइम सीन पे, हमने उसको एज अ स्केच बना लिया। फिर है एलिवेशन स्केच। एलिवेशन स्केच में मतलब अगर आप नीचे खड़े हैं एंड ऊपर स्टेयर्स पे कुछ क्राइम सीन हुआ है, या फिर आपने मतलब आप खड़े हो गेट के पास में और आपने देखा कि वहाँ ऊपर कोई अलमारी थी, ऊपर कोई स्टोर सा बना हुआ था, उसमें कुछ वहाँ पे आपको एविडेंस दिख रहा है, तो वो क्या है, आपके एलिवेटेड एंगल है एक। तो एलिवेटेड एंगल से जो आप एक क्राइम सीन ड्रॉ करोगे तो उसको हम एलिवेशन स्केच बोलते हैं। फिर है हमारे पास पर्सपेक्टिव स्केच। पर्सपेक्टिव स्केच में आता है आपका 3D व्यू, मतलब आप किसी भी एक पर्टिकुलर एविडेंस के लिए होते हैं ये, पर्टिकुलर एविडेंस या पर्टिकुलर पूरे क्राइम सीन का भी, तो आप एक 3D व्यू बना लेते हो उसका कि भाई मतलब आपने ड्रॉ करना, तो क्या होता है मतलब उसको आप 2D वे में ड्रॉ करोगे, स्केच बनाओगे तो अब इसको 3D वे में स्केच बनाना है। मतलब उसकी जो इनर लाइनिंग है, आउटर लाइनिंग है, उसके प्रोजेक्शंस, उसका कलर, लाइक एवरीथिंग मेंशन करोगे, तो उसमें जो माइन्यूट से जो माइक्रो ट्रेसेस होते हैं उनके ऊपर आप उन्हें भी मेंशन करते हैं इसमें। एंड ये मेथड जो होता है 3D व्यू, ये काफ़ी पर्टिकुलर होता है, तो इसके लिए हमें एक जो एक्सपर्ट वाले जो स्केच आर्टिस्ट होते हैं सिर्फ वही बना सकते हैं। फिर है हमारे पास एक्सप्लोडेड व्यू। एक्सप्लोडेड व्यू में क्या करते हैं, हम क्रॉस प्रोजेक्शन देते हैं, मतलब इमेज जो है उसको हम एक्सप्लोर आउट कर देते हैं। एज इफ़ मान लो हमारे पास कोई एक रूम है, तो रूम की हमने चारों साइड की दीवारें, उसका नीचे सरफेस, ऊपर टॉप, रूफ उसकी, तो हम सभी की सभी 6 प्लेन्स को हम डिफरेंटली प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं इसमें। देखो, इसको हम इमेज से समझते हैं। ये है हमारा एक ओवरव्यू मेथड, मतलब कि हमने टॉप से देखा, टॉप से हमें क्या क्या दिख रहा है इसमें, हमें इसमें एक बॉडी दिख रही है मेल की, एक गन दिख रही है, ऐसे हम देखो लेबलिंग कर रखा है हमने ABCD, तो हमें एक बॉडी दिख गई मेल की, हमें एक गन दिखी, हमने एक फिर ब्लडी ग्लव्स देखे, ग्लव्स पड़े हैं खून वाले, फिर हमने देखा कि सोफ़ा जो है वो सोफ़ा है वहाँ पे, मतलब उल्टा हुआ सोफ़ा, ओवरटर्न्ड, फिर हमने ओवरटर्न्ड चेयर है, तो हमने ये सब चीज़ें इसमें
नोट करी। तो ये हमारा क्या है, एक ओवरव्यू मेथड, हमने ऊपर से देखा, तो सब कुछ पूरा क्राइम सीन हमने इसमें एक साथ दिखा दिया। फिर हमारे पास एलिवेशन मेथड। एलिवेशन मेथड में क्या है कि आप यहाँ नीचे प्लेन में खड़े हैं एंड नीचे प्लेन से आपको ऊपर तक जो भी एंगल्स दिख रहे हैं, एक एलिवेटेड एंगल, मतलब आपको नीचे से अपनी आँखें से ऊपर करके जो आपका एंगल होगा मोर देन 90 डिग्री एंगल, एलिवेटेड एंगल, तो वो क्या है आपका, उस डायरेक्शन से आपको क्या क्राइम सीन दिख रहा है, आप वो स्केच करते हैं इसमें। फिर हमारे पास पर्सपेक्टिव मेथड। पर्सपेक्टिव मेथड में क्या है, आप किसी भी एक पर्टिकुलर एविडेंस का या क्राइम सीन का आप 3D व्यू बनाते हैं। देखिए इसमें एक गन की डायग्राम बना रखी है, फायर आर्म की, तो इसमें उसका अंदर का पार्ट पूरा मज़ल एंड उसके मतलब उसका जो बैरल वगैरह है वो, और फिर यहाँ पे ब्लड के स्पॉट्स दिख रहे हैं, माइक्रोट्रेसेस ऑफ ब्लड दिख रहा है रिवॉल्वर पे। तो हमने यहाँ पे क्या है, हमने यहाँ पे सब कुछ बनाया है इसका रिवॉल्वर का। देखो यहाँ पे जो रिवॉल्विंग रिंग होती है इसकी, ये भी बनाई हुई है। यहाँ पे जहाँ जहाँ पे माइक्रोट्रेसेस लगे हुए हैं, तो हमने उसको हर चीज़ को यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। फिर है हमारा एक्सप्लोडेड व्यू। एक्सप्लोडेड व्यू में हमने देखो नीचे बीच में जो है हमारा, वो हमारा सरफेस हो गया, एंड बाकी ये साइड की चारों जो है हमारी चारों दीवारें हो गई कमरे की। तो कमरे की चारों दीवारें हमने अलग अलग से मेंशन की, और जो हमारा रूफ़ है, तो हम यहाँ पे सभी चीज़ों को ऐसे अलग से ओपन आउट करने की कोशिश करते हैं। और फिर हमने भाई टाइप्स देखे कि स्केच बनाने किस टाइप के होते हैं, बनते कैसे कैसे हैं, तब उसको बनाने का एक तरीका भी होता है। तो तरीका, मेजरमेंट्स जो होते हैं स्केच फॉर्मेशन के, वो कैसे होते हैं। स्केच फॉर्मेशन बनाने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है कि हमारे पास 2 फिक्स्ड पॉइंट्स होने चाहिए। मतलब जो हम फिक्स्ड पॉइंट्स लेंगे उसे हम रेफरेंस पॉइंट्स कहते हैं, कि हाँ हमने जो भी अपनी मेजरमेंट्स ली है, जो भी हमने वहाँ पे लेंथ डिस्टेंस ली है, तो हमने इन 2 फिक्स्ड पॉइंट से ली है। और वो फिक्स्ड पॉइंट कैसे होने चाहिए, वो फिक्स्ड पॉइंट्स हमारे परमानेंट होने चाहिए, नॉन मूवेबल। जैसे कि आप दीवार लगा लो, दीवार हो गई, दरवाजे हो गए, खिड़की हो गई, तो ये क्या है, नॉन मूवेबल इंडोर के लिए। आउटडोर के लिए कोई पेड़ हो गया या फिर कोई इलेक्ट्रिक पोल हो गया, तो ये सब चीज़ें लेते हैं आप। जैसे कि मतलब आपके बेड, सोफ़े, चेयर, इन सब चीज़ों का आप काउंट नहीं करेंगे एज द रेफरेंस पॉइंट्स, बिकॉज इन्हें हम सेटिंग चेंज कर ली भाई रूम की, तो वो सब डायरेक्शंस चेंज हो गए दोबारा से। तो आप जो फिक्स्ड चीज़ें हैं उनको एज अ रेफरेंस पॉइंट्स लेंगे। और इसमें मेंशन क्या करना होता है, इसमें हमें मेंशन करना होता है, मतलब स्केच में क्या क्या चाहिए होता है आपको, सिम्बल्स नोट करने होते हैं, नंबर्स चाहिए, लेटर्स चाहिए, उसका स्केल, डायरेक्शन, केस का नंबर, ऑफेंस किस टाइप का है वो, डेट, टाइम, डायरेक्शन, जो स्केच बना रहा है उसका नाम। तो ये सब चीज़ें और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ें हम स्केच में मेंशन करते हैं। अब स्केच की जो फॉर्मेशन है वो कैसे करते हैं, मतलब स्केच की फॉर्मेशन मेनली 4 टाइप से होती हैं। पहला तो है बेसलाइन मेथड। बेसलाइन मेथड में क्या होता है, बेसलाइन मेथड में देखिए हम डायग्राम से देख लेते हैं। बेसलाइन मेथड में हमने 2 पॉइंट्स लिए, ए एंड बी। अब इन 2 पॉइंट्स के बीच में हमें जहाँ जहाँ पे एविडेंसेस मिलेगा, हम उस पर्टिकुलर लाइन पे 90 डिग्री पे हम उन्हें डिनोट कर देंगे कि सीधा यहाँ से 90 डिग्री पे इतना, ये वाला 0.1 मिल गया, 0.2, 0.3। तो ये जो नंबरिंग है ये हमारी क्या है, एविडेंसेस की नंबरिंग, कि हमें कितने एविडेंसेस मिल रहे हैं। और ए और बी जो क्या है, ये हमारे हैं फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट्स। फिर है हमारे पास ट्रायंगुलेशन मेथड। ट्रायंगुलेशन मेथड में हमने फिक्स्ड पॉइंट लिया अपना ए और बी, इसके साथ में हमने, ये 2 हमारे फिक्स्ड पॉइंट हो गए, इसके साथ में हमने जहाँ जहाँ पे हमें एविडेंसेस मिल रहे हैं 1, 2 एंड 3, तो इन्हें हमें एज अ ट्रायंगल्ड वे में अपने रेफरेंस पॉइंट्स के साथ में कनेक्ट करना है। मतलब एक एंगल्ड पोजीशन पे ये कनेक्ट होंगे हमारे रेफरेंस पॉइंट्स के साथ में। फिर है हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट मेथड। पोलर कोऑर्डिनेट मेथड में क्या करना है, हमने 2 पोलर लिए, ए एंड बी, ये हमारे क्या है, ये हमारी बेस लाइन है, एज द रेफरेंस लाइन है हमारी। उसके साथ में हमने फिर अपने जो भी हमें एविडेंसेस मिलते जा रहे हैं ना इसके अंदर, ये हमने 2 वो ले ली हमने बेस लाइन से, मान लो 2 दीवार ले ली हमने, तो वहाँ से हमें जहाँ जहाँ पे भी एविडेंसेस मिलते जाएंगे हम उन्हें 1, 2 एंड 3 नंबरिंग देते जाएंगे। एंड ये जो है हमारी बेस लाइन से 90 डिग्री एंगल पे हमें डिनोट करना है इन्हें। ओके, एंड हमारे पास एक और मेथड है, वो है हमारा कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम। अब कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम, ये हमारा मेथड जो है, ये मेथड है हमारा फॉर द
3D स्ट्रक्चर्स, मतलब अगर हमें 3D डायग्राम 3D बनानी है अपनी स्केच, जैसे कि हमारा जैसे पर्सपेक्टिव स्केच में होता है। पर्सपेक्टिव स्केच में क्या होता है, हम 3D व्यू बनाते हैं, 3D व्यू फॉर्मेशन करते हैं किसी भी क्राइम सीन का या फिजिकल एविडेंसेस का। तो इसमें होता है क्या, इसमें हम पूरा जितना भी हमारे पास जो क्राइम सीन है हमारा, उसे हम 360 डिग्री स्कैनर से या लेज़र लाइट से उससे कलेक्ट कर लेते हैं। मतलब जितनी भी उसमें इमेजेस आनी हैं वो सब इमेजेस वो कलेक्ट कर लेगा वो स्कैनर, एंड उसको एक 3D कलर्ड मॉडल वे में शो करता है हमें अपने क्राइम सीन को। ओके, ये एक तो इस मेथड से हम, ये एक काफ़ी न्यू डेवलप्ड टेक्निक है, इससे हमें अपने क्राइम सीन का एक 3D व्यू मिल जाता है। सो दिस इज़ ऑल, ये हमारा हो, या इसी के साथ हमने अपने क्राइम सीन कंप्लीट हो गया हमारा। एंड कल मैं एक वीडियो प्रोवाइड करूँगी जिसमें हम सभी अपने जितने भी लॉज रिलेटेड हैं क्राइम सीन से या फोरेंसिक्स से, तो हम पहले उन लॉज को डिस्कस करेंगे, बिकॉज वो लॉज हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं अगर हम अपने क्राइम सीन को अच्छे से समझना चाहते हैं, वहाँ पे फिज़िकल एविडेंस की प्रेजेंस कैसे होती है, उन चीज़ों को समझना चाहते हैं। तो ओके, सो thank you so much, and please do like and subscribe the video.